हेलो डियर स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिसको आपको चेक कर लेना चाहिए जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फिर चाहे आपने अपना सक्सेसफुली सबमिट कर दिया हो एप्लीकेशन, उसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना की हो, फिर भी आपको एक बार अपने पीडीएफ जो है अपने फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म की, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसका प्रिंट लेके एक एक पॉइंट्स को चेक कर लेना है कि प्रॉपर सब कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन बेसिकली सेक्शंस हैं, जो मेन डिटेल्स हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हुई तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप इसको आगे भगा भगा के बढ़ा के मत देखना। मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूं। यहां पे मैंने इसीलिए क्लियरली मेंशन किया हुआ, यहां पे लिखा हुआ है कि चेक दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, अदरवाइज जो आपका फॉर्म है, फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। तो कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं वो मैं अभी इसमें दिखाऊंगा। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि जो ग्लिचेस आए हुए हैं अभी प्रीवियस 1-2 डेज से, जो बेसिकली स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी 1-2 दिन पहले फॉर्म फिल किए हुए हैं, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि उनका जो फोटो या सिग्नेचर है वो क्यों शो नहीं हो रहा है, उनको विजिबल नहीं है, तो उनका क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो उसको कैसे ठीक करेंगे। इस तरह के कई सारे डाउट्स हैं बच्चों के, वो भी मैं लास्ट में ले लूंगा। बट सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको चेक कर लेना है। किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं कर रही है उन पॉइंट्स में, एक एक दो बार अच्छे से एक एक स्पेलिंग चेक करना है। क्लियर? तो एक बार हम यहां पर दिखा देते हैं। सबसे पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये आपको चेक कर लेना है। जेंडर, नेम ऑफ कैंडिडेट, आपके अपने नाम में किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। किसी बच्चे का लास्ट ईयर क्या हुआ था कि नाम जो उसका बेसिकली एक उसमें सरनेम, उसका डॉक्यूमेंट में तो नहीं था उसका सरनेम, बट उसने इस फॉर्म में अपना सरनेम ऐड कर दिया। अब उसके 10th के मार्कशीट में है जो उसमें सरनेम ऐड नहीं है, उसने यहाँ पे सरनेम ऐड कर दिया, तो बाद में फिर डिफिकल्टीज हो सकती हैं उसके लिए। तो नेम ऑफ कैंडिडेट आपका करेक्ट होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि दिन पे दिन जो एनटीए है वो अपने आप को इंप्रूव करता जा रहा है, फिल्टर करता जा रहा है चीजों को। और जो बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे कर जाते हैं, प्रीवियस ईयर में उसने बहुत सारे करेक्शन के लिए भी ऑप्शंस दिए थे। इस बार क्या क्या ऑप्शंस देगा अभी उसने इसको रिवील नहीं किया है, बट जनरली जो प्रीवियस ईयर थे वो तो आएंगे ही इस बार, और एड ऑन क्या करेगा वो अभी नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फादर्स नेम आप चेक कर लेना। मदर्स नेम सिर्फ ऐसे पढ़ मत लेना उसको, मदर्स नेम फादर्स नेम को अपने अपने, उसमें एक बार जो बेसिकली स्पेलिंग है आपके फादर्स नेम की, मदर्स नेम की, उसको भी चेक कर लेना। किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा अल्फाबेट या कोई कम अल्फाबेट उसमें नहीं होना चाहिए। जो आपके 10th के डॉक्यूमेंट, 10th की बेसिकली जो मार्कशीट में है एज इट इज वही रहना चाहिए। क्लियर? तो आपकी फोटोग्राफ है वो प्रॉपर विजिबल है या नहीं है, और सिग्नेचर, ये आप इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक मत करना, किसी भी तरह की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो सेक्शन जो बेसिकली जो एनटीए ट्रांसफर करता है यूनिवर्सिटीज को, जो यूनिवर्सिटीज बेसिकली आपका जो है एडमिशन देंगी, आपके जो बेसिकली सीयूटी का स्कोर होगा उसके बिहाफ पर, तो आप ये डिटेल जो है बेसिकली इसमें किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करना बेटा। अदरवाइज आपका जो सपना है यूनिवर्सिटी में पहुंचने का, अपनी डीम यूनिवर्सिटी में बेसिकली इनरोल कराने का, एडमिशन का, वो नहीं पूरा हो पाएगा। आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से वहां के बाहर हो जाएंगे, हो सकता है आपका फॉर्म यहां से रिजेक्ट भी हो जाए। कई बच्चों ने क्या किया हुआ है, कमेंट सेक्शन में प्रीवियस जो वीडियोस हमने अपलोड किए उसमें कई बच्चों के कमेंट आए हुए हैं, उनका या तो साइबर कैफे में ऐसी मिस्टेक हो गई, या फिर उनके किसी जो है रिलेटिव ने कोई या फ्रेंड ने फॉर्म फिल किया तो उन्होंने मिस्टेक कर दी। क्या किया है कि सिग्नेचर की जगह पे फोटो अपलोड कर दिया है, और फोटो के प्लेस पे उसने क्या किया, सिग्नेचर अपलोड कर दिया। ये आप जब अपना पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां एक बार अच्छे से ये चीज भी चेक कर लेना कि आपकी जो बेसिकली फोटोग्राफ है उसके सामने जो फोटो वाला सेक्शन है वहीं पर आपकी फोटोग्राफ है कि नहीं है, सिग्नेचर के सामने ही सिग्नेचर है करेक्ट वे में या नहीं है। यदि नहीं है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि करेक्शन जो बेसिकली करने की जो करेक्शन विंडो है, करेक्शन करने के लिए आपकी ओपन होगी 28-29 मार्च को अभी डेट आई हुई है, 28-29 मार्च। ये एक्सटेंड भी हो सकती है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, यहां पर भी क्लियर कर देता हूं, ये डेट फिक्स्ड नहीं है। अगर सीयूईटी के फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है अगर वो एक्सटेंड कर दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल 1 वीक या 10 डेज, जो लास्ट ईयर भी की गई है इस बार भी की जा सकती है, मोस्ट
प्रोबेबली वो हो सकता है 10 डेज हो जाए या 7 डेज हो जाए, क्योंकि इनिशियली आपको याद हो जब फर्स्ट वीक जो था बेसिकली सीयूटी फॉर्म फिल करने का, उसमें बहुत सारे ग्लिचेस थे, कई यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ रही थी, उनके नाम शो नहीं हो रहे थे, जिस वजह से बच्चे ने काफ़ी लेट से फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया है। तो डेट जो है वो अगर एक्सटेंड होती है लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की, तो ये डेट जो करेक्शन विंडो की डेट है 28-29 मार्च, ये भी एक्सटेंड हो सकती है। किसी भी तरह की आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आप परेशान नहीं होना, जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी उस टाइम पर हम एक लाइव सेशन ले लेंगे या एक वीडियो रिकॉर्ड करके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वहां पे दिखा देंगे कि कहाँ पे किस तरह से किस किस सेक्शन में किस तरह से आपको एडिट करना है, कैसे सक्सेसफुली सबमिट करना है, सेव करके ओटीपी वेरिफिकेशन करा के कैसे आपको सारी चीजें अगेन चेक कर लेनी है। और जब आप करेक्शन कर लेंगे उसके बाद भी ये सेक्शन जरूर एक बार चेक कर लेंगे हर चीज को अच्छे से कि सारा कुछ करेक्ट वे में है या नहीं है, कहीं किसी भी तरह की कोई एरर नहीं रहनी चाहिए। ओके, तो इसके बाद किसी बच्चे ने क्या किया कि मदर नेम के प्लेस पे उसका फादर का नेम हो गया, फादर नेम के प्लेस पे उसने जो है मदर नेम उसका फिल हो गया है। साइबर कैफे वालों ने मिस्टेक कर दी है या किसी फ्रेंड से उसने फिल करवाया तो उसने ऐसी मिस्टेक कर दी है, तो उस केस में क्या होगा, अभी देखो करेक्शन विंडो ओपन होगी तो वहां पे आप लोग एडिट कर लेना। जब भी करेक्शन विंडो ओपन होती है उस टाइम मैं गाइड कर दूंगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी आगे आने वाले अपडेट्स रहेंगे एनटीए की तरफ से या जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है जहां आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के जब भी कोई अपडेट आता है तो उससे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आप हर इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहें, कहीं किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। अभी से लेके आपके एडमिशन प्रोसीजर तक विद्यार्थी प्रो की टीम आपके साथ है। जब भी कोई अपडेट आता है एनटीए का या किसी भी यूनिवर्सिटी का, हम लोग आपको वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। जो बेसिकली हेल्पलाइन नंबर है हमारा, यदि आपने अभी तक सेव नहीं किया है वो आप सेव कर लीजिए। ऊपर यहाँ पर मैं अपनी टीम से बोल दूंगा, आपको मेंशन हो रहा होगा, आप शो हो रहा होगा, इसको आप सेव कर लीजिए। इस पर कॉल मत करना क्योंकि सभी का कॉल का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप का रिप्लाई विद इन 24 आवर्स में आपको कोशिश करते हैं हमारी टीम की आपका रिप्लाई आपको कर दिया जाए, जो भी आपकी क्वेरी है उससे रिलेटेड आपको रिप्लाई आ जाए। हाँ, यदि आप जो भी क्वेरी है आपकी क्विक रिप्लाई आप चाहते हैं उसका कि जल्दी आपको रिप्लाई मिले, तो कमेंट सेक्शन में वीडियो के आप कमेंट करिए। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई एज कंपेयर टू व्हाट्सएप का जो रिप्लाई होता है उससे पहले आएगा। यदि आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई जल्दी आएगा। हो सकता है विद इन 5 मिनट आ जाए, विद इन 2 मिनट्स आ जाए, विद इन 1 आवर आ जाए, बट मैक्सिमम जो दोनों का टाइम है व्हाट्सएप का और कमेंट सेक्शन का, वो हमारी टीम प्रयास करती है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई पहुंच जाए आपकी क्वेरी का। तो किसी भी तरह का कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। अब इसके बाद और आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको चेक करनी है जिससे कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उससे आप दूर ना रह पाए। एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, फॉर्म ही ओपन करके। मेरे पास फॉर्म है, इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें जैसे कुछ इस तरह से आपके पीडीएफ जो है वो ओपन होगी। जब भी कोई फॉर्म आप फिल करेंगे जो भी सीयूईटी का, तो वहां पर ये जो है इस तरह से ये पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी। ओके, यहां पर क्या है, यूनिवर्सिटी या सब्जेक्ट सिलेक्शन। यहां पर देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के नेम आ रहे होंगे। जो जो यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने जिस भी यूनिवर्सिटी में, मैं एक बार क्लिक यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर सारे यूनिवर्सिटी के नेम आपको नीचे शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो भी जिसका भी ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहाँ पे उन्होंने बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल साइंस। तो आपके फॉर्म में आपने पीडीएफ में चेक करेंगे कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज आपने ऐड की हैं वो यहाँ पर विजिबल हैं, शो हो रही हैं या नहीं। यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, पूरा करेक्ट वे में फिल किया है, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं की है, आपको करेक्शन विंडो में किसी भी तरह की एडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अपने पीडीएफ में जो अभी इससे पहले मैं आपको स्लाइड दिखाया था कि क्या क्या डिटेल्स चेक कर लेना है, उसके बाद ये भी चेक कर लेना है कि जो यूनिवर्सिटीज के नेम है, जहां जहां आपको एडमिशन लेना है, जहां जहां एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोग्राम नेम है वो शो हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पर जो बेसिकली अब देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी होगी हर एक सब्जेक्ट की। इधर एलिजिबिलिटी आ रही है कि किस सब्जेक्ट
किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए बेसिकली सब्जेक्ट जो आपको बेसिकली पेपर लेने हैं सीयूईटी में, वो कौन कौन से पेपर रहने हैं इस फॉर्म में। तो जैसे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है कि मैथमेटिक्स फिजिक्स आपके पास डोमेन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से कोई एक, ये दोनों तो कंपलसरी है। इसके बाद ये जो है इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो ये अगर स्टूडेंट मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, और यहाँ पर देखिए सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो अगर ये पीसीएम ले लेता है डोमेन सब्जेक्ट्स में अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इट मींस ये इन तीनों ही कोर्सेज के लिए इन दोनों यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल होगा। क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि आप ये चीज देख लीजिएगा कि जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली पेपर्स, वो आपने लिए हैं या नहीं। अब देखिए आगे, अब यहां पर जो आपने पेपर्स चूज किए हैं, सिलेक्ट किए हैं यहां पर, वो यहां पर शो हो रहे होंगे कि टेस्ट पेपर 1 में आपने क्या लिया है, इंग्लिश, जनरली बच्चों ने इंग्लिश ही लिया हुआ है। टेस्ट पेपर 2 में इन्होंने क्या लिया हुआ है, मैथमेटिक्स। टेस्ट पेपर 3 में क्या लिया हुआ है, जनरल टेस्ट। क्लियर? अब यहां पर देखिए ये मीडियम होगा उसका, कि बेसिकली जो आप पेपर एग्जाम जो देना चाह रहे हैं वो हिंदी मीडियम से देना चाह रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से देना चाह रहे हैं। तो ये बच्चा इंग्लिश मीडियम से देना चाह रहा है, इसलिए इसने इंग्लिश क्लिक किया। अब देखिए यहां पर इसको पीसीएम की रिक्वायरमेंट है इन यूनिवर्सिटीज में इस कोर्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यूज करने की। ऐसे हो सकता है आपके कुछ अदर पेपर्स होंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल एक बता देता हूँ, एज इट इज आपको ये सारी चीजें चेक कर लेना है, गलती नहीं करना। यहां पर इसने देखिए क्या पेपर्स लिए हुए हैं, इंग्लिश लिया हुआ है लैंग्वेज में, जो कि इसको इंग्लिश की यहां पर कहीं भी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसको जो बेसिकली इसके जो लैंग्वेज है, इसको कहीं भी किसी भी कोर्स में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसको इंग्लिश लेने की यहां पर जरूरत ही नहीं थी। इसने यहां पर मैथमेटिक्स लिया हुआ है, ये तो ठीक है। यहां पे जनरल टेस्ट ले लिया है, यहां पे कहीं भी जनरल टेस्ट की इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये भी इसने गलत लिया हुआ है। ये बच्चा अगर एग्जाम देगा विदाउट करेक्शन किए, तो ये जो बेसिकली इन यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी है, इससे तो बाहर हो गया। इस कोर्स में इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ही नहीं मिलेगा उसको। ऐसे ही आप भी अपने पीडीएफ में जरूर चेक कर लेना कि कहीं आपने भी तो ये मिस्टेक नहीं कर दी है कि इधर जो पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, जो कंपल्सरी है पेपर्स लेना, वो आपने यहां लिए ही नहीं हो। तो ये जरूर चेक कर लेना कि जो यहां पर कंपल्सरी पेपर्स हैं लेना, क्या वो यहां पर कॉम्बिनेशन बना के आपने सारे पेपर्स ले लिए हैं या नहीं। नहीं लिए हैं तो करेक्शन विंडो ओपन होगी, देन मैं गाइड करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप ये मिस्टेक नहीं करना, ये पेपर्स को चेक कर लेना, जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहे। और यहाँ पर मीडियम चूज कर लेना, आपने हिंदी मीडियम से 12th के एग्जाम दिया तो यहाँ पे हिंदी चूज करना है, इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दिया तो इंग्लिश मीडियम रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आपको देखना है, नेक्स्ट यहाँ पर देखना है आपको जो एग्जाम सेंटर है बेसिकली, कि एग्जाम सेंटर जो आपने चूज किए हैं क्या वो सही हैं। इस यहाँ पे फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस यहाँ सारे दी हुई है कि कहाँ कहाँ पर आपने एग्जाम का सेंटर चाह रहे हैं, वो यहाँ पर सारे दिए हुए हैं, गिवन है। ठीक है, ये 3 चीजें आपने पीडीएफ में और चेक कर लेना। इससे पहले वाला जो मैंने बेसिकली जो स्लाइड दिखाई थी कि जहां पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो सारी चीजें थी, वो इसलिए था कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसलिए वो चेक करना है। ये सारी चीजें क्यों चेक करनी है, ये सारी चीजें इसलिए चेक करनी है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसकी एलिजिबिलिटी से ना बाहर हो। अदरवाइज आपके फॉर्म का रिजेक्ट होने और ना होने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर यहां पे आपने मिस्टेक कर दी, क्योंकि वहां पे मान लो अपने फॉर्म सारी चीजें करेक्ट हैं आपकी, बट यहाँ पे वो जैसे इस बच्चे ने गलती की, यहाँ पे पेपर्स ही उसने वो नहीं लिए जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, डोमेन सब्जेक्ट से नहीं लिए, तो ये तो वैसे ही बाहर हो गया। इसको एग्जाम देने ना देने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि इसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज में। गॉट इट? सो ये चीजें आप गलती नहीं करेंगे। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं हम आगे भी लाते रहेंगे। आपका जो भी फ्रेंड सर्कल का कोई ग्रुप है, स्कूल से रिलेटेड हो या कोचिंग का हो, कोई भी ग्रुप बनाया जो बेसिकली 12th के स्टूडेंट जिसमें हैं, आपके बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उसमें इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, किसी भी बच्चे का कोई नुकसान ना हो, किसी भी स्टूडेंट का। इसलिए मैंने ये वीडियो रात में 2 बजे शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ नाइट में, अभी 2 बज रहा है। किसी भी बच्चे का कोई नुकसान ना हो पाए, जो उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां तक वो पहुंच पाए। तो ये वीडियो का लिंक आप शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स में, जिसमें भी आप एडेड हैं, जो क्लास 12 से रिलेटेड बच्चे जिन ग्रुप्स में हैं उनको भेज दो, या आपका कोई फ्रेंड है जिसने फॉर्म फिल किया उसको पर्सनली उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, जिससे कि वो भी अपनी सारी चीजें ये चेक कर ले और किसी भी तरह की कोई मिस्टेक उसके फॉर्म में नहीं रह पाए। अब आ जाते हैं
उन बच्चों की प्रॉब्लम सर जिन्होंने अभी 1-2-3 डेज में फॉर्म फिल किया हुआ है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनको सिग्नेचर और जो उनकी फोटोग्राफ है वो विजिबल नहीं, वहां पे शो ही नहीं हो रही है। जैसे इस फॉर्म में नीचे जो है इस फॉर्म में नीचे फोटो और वो चीजें विजिबल हैं, बट उन बच्चों के साथ यहां पर प्रॉब्लम आ रही है जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया हुआ है लास्ट 1-2 डेज में। उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि फोटो के आगे उनकी फोटो शो नहीं हो रही है, सिग्नेचर के आगे सिग्नेचर भी शो नहीं हो रहा, क्रॉस ऐसे करके आ रहा है। ये अभी जो मेरी टीम ने एनालिसिस किया है, बच्चों के फॉर्म्स को देखा है, पीडीएफ को देखा है और एक फॉर्म फिल करके भी चेक किया है, तो उसमें ये टेक्निकल ग्लिच है एनटीए की तरफ से। अकॉर्डिंग टू माय टीम, जो हमारी टीम है वो इस नतीजे पर बेसिकली पहुंची है कि ये जो है वो टेक्निकल ग्लिच है। एनटीए इसको हो सकता है विद इन 2-3 डेज में, विद इन 1 डे इसको ठीक कर दे। किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सर्वर से रिलेटेड या कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है ये। तो उसके बाद आप ये बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्होंने लास्ट 2-3 डेज में फॉर्म फिल किया, वो क्या करेंगे, अभी आप 1-2 दिन बाद फिर से लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद फिर से पीडीएफ को डाउनलोड करना अगेन और देखना उसमें क्या आपका फोटो और सिग्नेचर विजिबल है या नहीं है। यदि वहां पर आपकी फोटो और सिग्नेचर नहीं शो होती है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारा आएगा वहां पर हम आपको एक ईमेल आईडी जो एनटीए की है सीयूईटी के लिए, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। उस ईमेल आईडी पर आप ये प्रॉब्लम्स जितने बच्चों के साथ आई है मेल करिएगा। हम एक मेल का फॉर्मेट भी दे देंगे कि मेल का कंटेंट क्या रहने वाला है, वो सारे बच्चे मेल करिएगा, जिससे कि जो ये फोटो एंड सिग्नेचर, ये दोनों ऑप्शन इस बार एनटीए एडिट करने के लिए करेक्शन विंडो में दे दे। क्योंकि लास्ट ईयर उसने नेम, फादर्स, इतना पूरा सेक्शन, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इनमें से उसने एक कंडीशन लगा दी थी कि कोई भी आप एक ही यहां पर उसको एडिट कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा कि फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर को उसमें से कोई एक ही आप अगेन अपलोड कर पाओगे, एडिट कर पाओगे, बट आपको तो दोनों करना है। तो इसलिए सभी बच्चे जिनके साथ भी ऐसे ग्लिचेस आई हुई हैं, प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, उनको मेल कर देंगे यदि आप लोग एनटीए को, तो उनके पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो वो हो सकता है कि ये आपको दोनों ही प्रोवाइड करवा दे। अब देखते हैं क्या है, ये टेक्निकल ग्लिच है या कुछ और है, तो वेट एंड वॉच, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सो ये सारी चीजें थी, एक बार फिर से आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको क्या क्या चेक करना है, ये सारी चीजें चेक करनी है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और इसके अलावा एक बार मैं फिर से ये जो बेसिकली पीडीएफ है उसको ओपन कर देता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका भी ले लीजिए कि यहां पर आपको क्या क्या चेक करना है। यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर प्रोग्राम नेम, यहाँ पर जो बेसिकली सब्जेक्ट्स आपको चाहिए, जो लैंग्वेज, जो पेपर्स आपको लेने हैं वो, और यहाँ पे वही पेपर्स लिए भी हैं या नहीं, ये जरूर चेक कर लेना, अच्छे से चेक कर लेना। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ये कि ये जितने ज्यादा बच्चों को हो सके इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जिन बच्चों ने ऐसे मिस्टेक की है जैसे इन्होंने कर दी है कि यहाँ पर जो डोमेन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ इन्होंने नहीं लिए, जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं वो ले लिया है और जिनकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं लिया है। तो ऐसी मिस्टेक अभी करेक्शन विंडो ओपन होगी, उसमें ये लोग सुधार लें बच्चे, और इनका जो डी यूनिवर्सिटी का सपना है वो साकार हो सके, उनको इसमें एडमिशन मिल सके। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके लिए टाइम लाते रहेंगे। सो गॉड ब्लेस यू, अपनी प्रिपरेशन पर अच्छे से फोकस करिए।